लखनऊ में आस्था, भक्ति और परंपरा का भव्य संगम देखने को मिला, जब भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले। वर्षों से चली आ रही इस ऐतिहासिक रथ यात्रा मेले का शुभारंभ भौर में किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ 15 दिन की अनवश्य अवधि के बाद स्वस्थ होकर नगर दर्शन को निकलते हैं। रथ यात्रा की शुरुआत भव्य आरती से हुई। श्रद्धालुओं का मानना है कि इन दिनों भगवान के दर्शन मात्र से सभी मनोकामना। पूरे भारत में जगन्नाथ शोभा यात्रा विशालतम से निकाली है। अगर हम राजाजीपुरम की बात करें तो राजाजीपुरम में आप देख सकते हैं कितनी भव्य दिव्य कहीं न कहीं जगन्नाथ शोभा यात्रा निकाली। हमारे साथ अगर बात करने की बात करें भाजपा के वरिष्ठ नेता अंजनी श्रीवास्तव जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पे मनाया जा रहा है। हम बात करें भारत में जगह जगह मनाया जा रहा है। रायपुरम की बात करें, रायपुरम में बहुत दिव्य अलौकिक है। इससे कितना सनातन को जोड़ती और कितनी भव्यता के साथ निकाली। माँ वैष्णो देवी ट्रस्ट राजाजीपुरम द्वारा ये 11वीं बार भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जा रही है, जो भव्यता दिन प्रतिदिन भव्यता लेती जा रही है और लोगों की आस्था स्वतः जुड़ती जा रही है। और ये भगवान जगन्नाथ की कृपा है, जो आज के तारीख में जो उत्तर प्रदेश में गिनी चुनी यात्रा होती थी, और प्रति जिले में दिन प्रतिदिन जगन्नाथ यात्रा की संख्या बढ़ती जा रही है। ये राजाजीपुरम की भव्यता आपके सामने है। अगर बात करें तो इससे पहले भी शोभा यात्रा निकलती थी, लेकिन योगी राज की अगर हम बात करें, योगी राज में सनातन को कितनी और भव्यता और कितना ही सनातन को बढ़ावा मिलता है। देखिएगा, हमेशा सनातन को एकजुट करने की जरूरत है। सनातन को महाराज जी की वजह से जो आज हमारी जितनी भी यात्राएं हो रही हैं, सुरक्षित यात्रा निकल रही हैं। पहले की सरकारों में यात्रियों को परमिशन नहीं दी जाती थी, यात्रा निकालने नहीं दी जाती थी और सनातन धन का उत्पीड़न होता था। मगर आज सनातन स्वतंत्र होकर अपने हर उसको कार्यक्रम को मना रहा है, जो उदाहरण भगवान जगन्नाथ की यात्रा आपके सामने है। देखिए, शोभा यात्रा की बात कर रहे हैं, चारों तरफ आप नज़ारा देख रहे हैं। हम देखिए यहाँ भी आप देखिए, चारों तरफ अगर बात करें तो किस तरीके का नज़ारा है और चारों तरफ भव्यता के साथ कहीं ना कहीं बात होती हुई नजर आ रही। और हम अगर बात करें तो हमारे साथ कई संगठन के लोग भी हैं, यहाँ बालाजी महासभा से भी है शीतल तिवारी जी, उनसे अगर हम बात करें, लगातार शोभा यात्रा निकलती है। अगर हम जगन्नाथ शोभा यात्रा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखें कितनी भव्य दिव्य। क्या लगता है जगन्नाथ शोभा यात्रा से लोग कितना सनातन को जोड़ते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, आज यहाँ पे जगन्नाथ जी की यात्रा निकली राजापुरम में। इतनी भव्य यात्रा है जगन्नाथ जी की, लोगों का अपना आस्था है इसमें, जो कि हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाता है। और हम चाहेंगे ऐसे ही लोग अपने धर्म को आगे बढ़ाते रहें, चाहे वो बालाजी महासभा की शोभा यात्रा हो या जगन्नाथ जी की यात्रा हो। आज सभी से यही अनुरोध है, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते रहें। देखिए, आपने जगह जगह पे इस तरीके से निकाल, लेकिन हम लखनऊ की जो बात कर रहे हैं, लखनऊ में जगह जगह जो शोभा यात्रा निकाली गई जगन्नाथ महाराज की, चाहे हजरतगंज की बात करें, अलीगंज की बात करें, कपूरथला की बात करें, या हम चौक की बात करें, रानी कटरा की बात करें, या इस राजाजीपुरम की भव्य दिव्य जगन्नाथ सेवा की बात, सेवा रथ यात्रा की बात करें, कहने का अलौकिक है और लोगों को सनातन में जोड़ती हुई नजर आ रही। जिस तरीके से लगातार सनातन बढ़ रहा है, आने वाले समय में भी तरह तरह से शोभा यात्रा देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं जगन्नाथ शोभा यात्रा के माध्यम से एकजुट होने का भी लोगों को संदेश मिलता हुआ नजर आता है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस, लखनऊ। पूरे भारत में अगर हम बात करें तो जगन्नाथ की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के लखनऊ की बात करें तो चौक की जो जगन्नाथ की शोभा यात्रा है वो अपने आप में एक अलग नज़ारा, अलग विशेषता करती हुई नजर आ रही। हम अगर बात करें तो किस तरीके से शोभा यात्रा को निकाला जा रहा है, यहाँ हजारों की तादाद में लोग भीड़ है। आप देख सकते हैं कि जहाँ पे अंदर मैं दिखाना चाहूँगा, अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से जगन्नाथ और बलभद्र भैया, सुभद्रा माता की कहीं ना कहीं प्रतिमा भी आपको साफ नजर आ रही है। और ये देख सकते हैं वो रथ है जिसके द्वारा यहाँ पर है। और अगर इसको लेकर चारों तरफ आप देख सकते हैं कि लोग नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और इन्हीं सब बातों को लेकर अगर हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ भाजपा के युवा नेता अनुराग मिश्रा अन्नू जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरीके का नज़ारा है। और यहाँ पर जो भव्य शोभा यात्रा की हम बात करते हैं, ये जगन्नाथ यात्रा बहुत ही पुरानी हो, आप तो बचपन से देखते हुए चले आ रहे हैं, इस कितने आनंदित होते लोग नजर आ रहे हैं। आज जगन्नाथ स्वामी
कि रथ यात्रा महोत्सव है। और ये हम लोगों के लिए, लखनऊ के लिए बहुत फख्र की बात है कि लखनऊ की सबसे पुरानी रथ यात्राओं में ये चौपटिया चौक और काली जी माता मंदिर से उठने वाली रथ यात्रा हमारे बीच अद्भुत मिसाल पेश करती है। हम साल भर इंतजार करते हैं। हमारे लोग, जो लोग इसमें सम्मिलित होते हैं, जो लोग प्रसाद आदि चढ़ाते हैं, वो जो भी कामना करते हैं, ऐसा मत है कि वो पूरी होती है। और श्री श्री जगन्नाथ कमेटी द्वारा काली जी मंदिर से ये यात्रा प्रारंभ की जाती है। दसियों हजार लोग, मुझे खुद नहीं मालूम है कि कहाँ से आते हैं लोग, परंपरागत तरीके से यात्रा को स्वागत करने आते हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारा देश और समृद्धशाली हो, जगन्नाथ बाबा की कृपा रहे, हमारे भक्तों पे ऐसी कृपा रहे कि हम इस महोत्सव को और बड़े स्तर से मनाएं। और आपको भी, मैं आपका भी न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बोलो जगन्नाथ स्वामी की। एक सवाल और उठ रहा है, जिस तरीके से अगर हम सनातन धर्म की बात करें, संस्कृति की बात करें, जब से योगी बाबा आ गए हैं उसके बाद अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं सनातन और इस तरीके की जो शोभा यात्रा है इसको विशालतम रूप देते हुए दिखाई पड़ा और कहीं न कहीं सनातन को लगातार बढ़ावा मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, अब हिंदू जाग चुका है और सनातन धर्म का पालन करना सीख गया है। उसकी जो भ्रांतियाँ थीं, बहुत लोगों की भ्रांतियाँ दूर हुई हैं। और आज जो योगी जी और मोदी जी की सरकार है वो इन्हीं सनातन भाइयों की ही देन है। इन्हीं सनातन भाइयों ने उनको इच्छा शक्ति से मजबूत किया है, जो आज इस तरीके से विशाल उत्सव हो रहे हैं। हम सब लोग सारे जात बिरादरी, सारे समाज का सम्मान करते हैं और अपने बाबा का बहुत कस के जयघोष करते हैं, कस की यात्रा करते हैं। और लखनऊ में गंगा जमनी तहजीब भी आपको देखने को मिली होगी। अकबरी गेट और हुसैनाबाद में तमाम सारे मुस्लिम कमेटियों ने, सिख भाइयों ने, जैन समाज ने हमारे इस यात्रा का बहुत बढ़ चढ़कर स्वागत किया। बोलो जगन्नाथ स्वामी की। लखनऊ में जगह जगह निकाली गई, चाहे कपूरथला की बात करें, अलीगंज की बात करें, हजरतगंज की बात करें, चौपटिया की बात करें, राजाजीपुरम की बात करें, चौक की बात करें, रानी कटरा की बात करें, सभी भव्यता और दिव्यता के साथ कहीं न कहीं दिखाई पड़ रही। जिस तरीके का नज़ारा है और कहीं न कहीं सनातन को बढ़ावा जिस तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, आने वाले समय में और भी सनातन लगातार बढ़ता हुआ नजर आएगा और इस तरीके की शोभा यात्रा भी देखने को मिलती रहेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस लखनऊ। ये 11वीं जगन्नाथ यात्रा है और उसकी भव्यता आप देख सकते हैं कि कितनी महिलाएं, कितनी संख्या यहाँ पे है। और पूरे क्षेत्र में जिधर भी आप उठाएंगे सारे लोग श्रद्धा से जुड़े हुए हैं। और ये एक ऐसी यात्रा है जो राजा जी परिचय को सनातन धर्म से जोड़ती है। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। बाबा जगन्नाथ सभी अपनी कृपा विराजमान करें, मेरी शुभकामनाएं। और ये भव्यता आप देख रहे हैं, इतना बड़ा हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग आ रहे हैं, श्रद्धा से जुड़ रहे हैं, भगवान जगन्नाथ को मान रहे हैं। और ये पूरी 5 किलोमीटर की यात्रा है, 5 किलोमीटर। श्री वैष्णो देवी सेवा संस्थान द्वारा इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ये इस बार 12वां वर्ष है इसका, लगातार इसका 11 वर्ष एकदम सफल रहा है और ये 12वां वर्ष है। ईश्वर से इच्छा है ये भी सफलता के साथ समाप्त होए। और विगत पिछले वर्षों जितनी देर लगातार ये यात्रा चली आ रही है, सारी व्यवस्थाएं अच्छी है। और हम लोग सेवा का भाव ये है कि हर वर्ष हम लोग एक कोई थीम लेके चलते हैं, कोई एक हमारा मोटिव होता है, कोई एक संदेश होता है कि हम समाज को दें। तो इस बार हम लोग का नशा मुक्ति का संदेश है कि सभी लोग नशे को छोड़ करके अपना सनातन है उसको स्वीकारे। सनातन में नशे का कहीं कोई स्थान नहीं है। नशा इंसान को ख़त्म करता है, इंसान की इंसानियत ख़त्म करता है, उसमें ना कोई जात होती ना कोई धर्म। तो इसलिए सबसे आग्रह है, इस रथ यात्रा आयोजन समिति द्वारा ये आग्रह है कि कृपया सभी लोग नशे का किसी प्रकार से कोई सेवन ना करें। नारी शक्ति एक नई संस्था से मैं संस्थापक अध्यक्ष रश्मि आनंद बोल रही हूँ। ये सारी हमारी संस्था लगातार ये कई सालों से हम लोग ये जो शहर में जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है, हम लोग पुष्प वर्षा से स्वागत करते हैं और बहुत ही असीम हम लोग को आनंद मिलता है इसमें। और बहुत ही अपने हिंदू धर्म की एक अनुभूति जो है वो अलग ही है, उसमें हम लोग को बहुत ही आनंद मिलता है। और ये पूरे लखनऊ में ही बहुत ही अच्छे तरीके से धूमधाम से मनाई जाती है। एक समय पे हम लोग भी बचपन में बहुत देखते थे कि थोड़ा बड़े हों, भगवान जी की रथ यात्रा के स्वागत का उनको खींचने मौका मिले। प्रभु भगवान जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से आज हम सबको वो मौका मिला है। आज पूरा लखनऊ
भगवान जगन्नाथ जी के स्वागत के लिए सड़कों पे है, जगह जगह रथ यात्राएँ हैं। हम लोग भी मठ बड़ी काली जी मंदिर से निकली जगन्नाथ यात्रा का स्वागत यहाँ लाजपत नगर में अपने वेलफेयर सोसाइटी के सभी भाइयों के सहयोगियों के साथ में कर रहे हैं। जय जय जगन्नाथ। ये हमारी चौक क्षेत्र के निकलने वाली ऐतिहासिक जगन्नाथ रथ यात्रा है, जो कि मठ श्री बड़ी काली जी मंदिर से कई वर्षों से निकल रही है। यहाँ पर इतने श्रद्धालु अधिक मात्रा में होते हैं कि एक तो यहाँ छोटी काशी कही जाती है और जगन्नाथ भगवान की यात्रा प्राचीन होने की वजह से ये बहुत भव्य यात्रा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग जो है भक्त जुड़ते हैं। और यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र भैया और सुभद्रा माता अलग अलग रथों पर विराजमान होकर और कई मोहल्लों से होते हुए ये यात्रा गोमती विहार के लिए जाती है। पुनः गोमती में भगवान स्नान करने के पश्चात फिर काली जी मंदिर में भव्य आरती होकर वहीं स्थापित होती है और साल भर भगवान का पूजन अर्चन होता है। और ये सभी भक्तों का बहुत बड़ा सहयोग है, जो कि इतनी बड़ी भव्य यात्रा में ऐसे मौसम में आप देख रहे होंगे कि हजारों की भीड़ में बच्चे, महिलाएं, बहनें, बूढ़े, बुजुर्ग सभी लोगों का सहयोग रहता है, इसीलिए भव्यता दिखाई पड़ती है। हमेशा की ही भांति कई विगत वर्षों से भगवान जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है और जगन्नाथ भगवान जो पुरी जी में है वहाँ भी आज के दिन ही निकाली गई है। तो यहाँ भी इसी तरह बड़ी काली जी मंदिर से निकाली जाती है और इसके महंत जी स्वामी विवेकानंद जी के साथ सानिध्य में हम सब लोग जो है कार्य कर रहे